बाल नहीं बढ़ते मेरे, देखो। अगर बाल बढ़ने का सोल्यूशन है तो मेरे को जरूर बता। इसे चमकने लगा है, देखो चमक रहा है ना, देखो। लेकिन बाल नहीं है ढंग के, मुंह तो चमक रहा है। खूबी होती तो मैं वो खूबी दिखाती ना, मैं ये ब्लॉग क्यों बनाती फिर। ये जो साइड है ना, इसकी जो चाक है, वो चाक मैंने इस पर सिलाई मार दी। मतलब इतनी जल्दबाजी के चक्कर में मैं सोच रही थी कौन इसकी तोपाई करने बैठेगा, तो मैंने क्या करा, इसकी देखो सिलाई मार दी। अब सिलाई ऐसी लगा दी कि ये इसका ऐसे ऐसे उठ रहा है। इससे फेस वॉश करते हैं ना, तो मतलब पिगमेंटेशन बहुत काफ़ी हद तक इसी से खत्म हो जाती है। तो इसी से मैंने अपने फेस को वॉश करती थी मैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आप सबके लिए तरफ से आप सबके लिए प्यार भरा राधे राधे। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो बनाने का जो टॉपिक है वो है मेरा परिचय। क्योंकि 2-3 मेरी फ्रेंड समझ लो या कुछ भी समझ लो जो मेरे को यूट्यूब पे मिली हैं, और उन्होंने मेरे को मैसेज किया था कि शर्मिला जी, आपने ये नहीं बताया कि आप कहाँ से हो, आपने अपना परिचय नहीं दिया। आपने इतनी वीडियो बना डाली लेकिन आपने अपना परिचय ही नहीं दिया अभी तक। तो मेरी वीडियो काफ़ी वीडियो हो गई, 80 से ऊपर वीडियो है मेरी, लेकिन मैंने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया, मैं कहाँ से हूँ, कहाँ मेरी शादी हुई है। तो दोस्तों, मैं आप सबके लिए ये बता देना चाहती हूँ। मेरे फ्रेंड ने कहा है, मैंने उनसे पूछा भी था कि क्या मैं आपका नाम ले सकती हूँ, क्योंकि मेरी इतनी बातें नहीं हुई थी मैसेज पे, तो मेरी इतनी बातें होती हैं। तो क्या कहते हैं, मैंने उनको कहा था कि मैं अपना परिचय दूंगी, तो वीडियो के द्वारा ही दूंगी मैं। वीडियो के थ्रू आपको पता लग जाएगा कि भाई मैं अपना परिचय दे रही हूँ, तो मैं कहाँ से हूँ कहाँ से नहीं हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि मैं भरतपुर से हूँ, भरतपुर राजस्थान से हूँ, वहाँ मेरा गाँव है, वहाँ से मैं हूँ। लेकिन मेरी शादी हरियाणा में हो रखी है, हरियाणा बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ एक तहसील लगती है रोहतक के पास, वहाँ पे मेरी शादी हो रखी है। तो जो मेरी फ्रेंड है, क्या नाम है उनका, एक का नाम निमिषा था और एक का नाम अनुपमा। तो आप दोनों के लिए मैं बता दूं, और 2-3 और हैं, उनके नाम मेरे को याद नहीं है। एक शायद अफीशा कुछ नाम से है, मोमडन है। अच्छी हैं, आप भी बहुत अच्छी हैं। तो फिर क्या कहते हैं, मेरी शादी यहाँ पे हो रखी है, मेरे 2 बच्चे हैं और हस्बैंड तो है ही। हम 4 सदस्य हैं, हम ऊपर रहते हैं। और मेरे घर में मेरी सास है, ससुर है, सब हैं। बट वो मेरे सास के 2 बेटे हैं, तो वो बड़े वाले बेटे के पास वो रहती है मेरी सास। और क्या कहते हैं, सब अच्छे हैं, बहुत अच्छी फैमिली है, बच्चे भी मेरे अच्छे हैं। मेरी शादी हुई थी सन 2014 में मेरी शादी हुई थी। और मेरे को एक बेटी है और एक बेटा है। बेटी का नाम याना है और बेटे का नाम ध्रुव है। और बेटी 4ठी कक्षा में पढ़ती है और बेटा अभी फर्स्ट में ही है। वो कोरोना काल से थोड़ा पिछड़ गया था, तो इसलिए वो थोड़ा पीछे रह गया। तो इस वजह से, नहीं तो वो भी 3rd में या 2nd में आ जाता, बट मैंने वो पीछे ही करवाया क्योंकि उसका फिर बेसिक जो है वो वीक हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको आगे नहीं बढ़ाया। तो ये मेरा परिचय था। और उन्होंने ये भी कहा था मेरे को, साथ साथ में मेरे को एक चीज़ भी बोल दी थी कि वो, कि क्या कहते हैं, अगर आप मैंने उनको बताया था कि मैं भरतपुर से हूँ, तो वो कह रही थी मेरे को कि है ना, अगर आप भरतपुर से हो तो फिर भरतपुर की भाषा क्यों नहीं बोलते हो। तो फिर बोली आप तो ना, फिर मैंने कहा नहीं, मैं तो हरियाणा में शादी हो रखी है। तो फिर बोल रही आप हरियाणा की भी भाषा नहीं बोलती हो, आप तो मिक्स करके बोलती हो। तो बोल रही थी कि जब अपना परिचय दो तो एक बार अपनी भरतपुर की भाषा बोल के देखा ना। तो भरतपुर की भाषा तो मैं खूब जानूँ, क्यों ना जानूँ, अपनी भाषा कोई भूला थोड़े है। पर मैं या हमारा अपनी भाषा बोलूँ ना, क्योंकि कोई की समझ में आवेगी, कोई की नहीं आवेगी, वीडियो समझ में नहीं आवेगी, फिर क्या फ़ायदा है। तो या हमारे फिर मैं अपनी भाषा ही यूज़ करूँ, मतलब शुद्ध हिंदी बोलूँ, मैं हरियाणवी यूज़ ना करूँ और ना मैं भरतपुर की यूज़ करूँ, मैं यहीं की यूज़ करूँ। मतलब थोड़ी मिक्स सी हो जाती है, ना तो वो शुद्ध हिंदी बोल सकते उसको, ना उसको मतलब हरियाणवी बोल सकते, ना उसको राजस्थानी भरतपुर की कहीं की नहीं बोल सकते। मेरी तो भाषा ही मिक्स हो गई। मेरे तो बच्चे भी ऐसे हो गए कि बच्चे भी अब मतलब सारी, जैसा आदमी देखता है ना वैसे ही छूट जाती है। अब मेरे को कोई भरतपुर की आदमी मेरे को देखे तो मैं भरतपुर की भाषा बोलने लग जाती हूँ, और यहाँ हरियाणा का आदमी मिलता है तो मैं हरियाणा की बोलने लग जाती हूँ। मेरे से नहीं बोली जाती फिर कि भाई हरियाणा के आदमी से मैं भरतपुर की बोलूँ, ऐसा नहीं है। अब तो इसके पापा भी मेरी समझने लग गए, क्योंकि कई बार मैं, वो टोन चेंज नहीं होती है, मेरी भरतपुर की जो भाषा है उसकी टोन चेंज नहीं हुई है, टोन चेंज नहीं होती है कभी भाषा की। तो फिर मैं यहीं की भाषा बोलती हूँ। अगर इसके पापा से मैं भरतपुर की भाषा में कोई जैसे कुछ कह दूँ तो वो समझ लेते हैं, वो समझने लग गए अब। तो फिर ऐसा कुछ नहीं है, वो समझ जाते हैं सारी चीज़। तो क्या कहते हैं, उन्होंने ये भी पूछा था कि दीदी आपको पहले बहुत सारी झाई थी मुंह पे, और अब तो आपकी झाई भी नहीं दिख रही है। मुझे लग रहा है आपने वीडियो इसीलिए नहीं बनाई थी, आपने अपनी झाइयों को ठीक किया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बहन। झाइयों के लिए तो मैंने, मेरे भाई ने ही बताया था, एक मोदी केयर का कोई प्रोडक्ट थे 2-3, वो मैंने यूज़ किए थे। और क्या कहते हैं, एक वो मंगवाया था, क्या आता है वो ऐसे ऐसे डालने वाला, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, वो मैंने मंगवाए थे। तो उनसे मेरी झाइयाँ अपने आप ही ठीक हो गई हैं। वैसे थोड़ी थोड़ी दिखती हैं, इतनी नहीं है, पर इतने दाग नहीं दिखते। आप देखो, अब तो साफ़ हो रही हैं। तो उनसे ही हुई है, मैंने कोई गोली दवाई यूज़ नहीं करी, मैंने कोई क्रीम यूज़ नहीं करी है, बस उनसे ही मेरी झाइयाँ ठीक हो गई हैं। और देखो, मैंने झाइयों की भी बता दिया। आपने 2-3 पूछे थे कि मतलब आप क्या करते हो, आप जॉब करते हो या क्या करते हो। तो भाई देखो, मैं ना तो जॉब करती हूँ और ना मैं कुछ ऐसा करती हूँ। मेरे को थोड़ी बहुत सिलाई आ लेती है, मैं सूट साट सिल लेती हूँ अपने सिले। पहले तो मैंने बाहर के भी सिले थे थोड़ी बहुत, लेकिन मेरे को सर्वाइकल की दिक्कत हो गई, तो फिर मैंने बाहर के सिलने ही बंद कर दी, क्योंकि जितने पैसे मेरे पास आते नहीं थे इतने तो मैं दे देती थी। तो भाई मैं सिलाई कर लेती हूँ, सूट मैं अपने सिल लेती हूँ, अच्छे सूट सिलती हूँ। देखो, ये सूट मैंने खुद ने सिल रखे हैं अपने, और तो मेरे अंदर ऐसी कोई खूबी नहीं है। और बाकी आपको पता है मैं यूट्यूब पे वीडियो तो बना ही रही हूँ, तो ऐसी कोई खूबी नहीं है मेरे अंदर। मैंने पार्लर का भी सीखा था, बट मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने पार्लर सीखा होगा, उसके बाद में मैंने पार्लर का भी बंद कर दिया। क्योंकि पता नहीं, मेरे से एक चीज़ टिक के होती ही नहीं है, मैं भाग भाग के दूसरी चीज़ों में घुस जाती हूँ। ये मेरी पता नहीं क्या आदत है, एक चीज़ में मैं फोकस नहीं करती हूँ। अब मैं वीडियो बनाने लग गई, अब वीडियो में मेरे 800 से कुछ ऊपर सब्सक्राइबर हो गए थे, तो फिर मैसेज आने लगे कि मैडम अब तो आपका टारगेट भी पूरा होने को हो रहा है, अब आप वीडियो भी नहीं बनाती। मतलब मैं एक चीज़ को छोड़ देती हूँ, अधूरा ही छोड़ देती हूँ, मैं पूरा नहीं करती कभी भी। पता नहीं ये क्या आदत है मेरी, लेकिन अब मैंने ये सोच लिया, ठान लिया है कि मैं जिस चीज़ में बढ़ूंगी ना, उसमें मैं ढंग से ही बढ़ूंगी फिर। देखो, मेरे से फिर भी भाषा नहीं बोली जा रही ना, तो भाई जैसे होते हैं मेरे से तो वैसे ही बोली जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं सूट साट सिल लेती हूँ। अभी भी मैं सूट ही लेके बैठी थी, देखो ये सूट लेके बैठी थी। इस सूट में मैंने खराबी कर दी। ये मैंने अपना सूट सिला था एक, तो इस सूट में मैंने क्या कर दिया,
कि ये जो साइड है ना, इसके जो चाक है, वो चाक मैंने इस पर सिलाई मार दी। मतलब इतनी जल्दबाजी के चक्कर में मैं सोच रही थी कौन इसकी तुरपाई करने बैठेगा, तो मैंने क्या करा, इसकी देखो सिलाई मार दी। अब सिलाई ऐसी लगा दी कि ये इसका ऐसे ऐसे उठ रहा है, साइड में उठ रहा है, मतलब जल्दबाजी के चक्कर में। तो मैं इसी को अभी ये सीजर लेके बैठी थी, तो इसको मैं उधेड़ने लग रही थी। तो फिर मेरे को याद आया कि भाई चलो मैं बता ही देती हूँ, क्योंकि 1 महीना हो गया उनको पूछे हुए, और कम से कम 12-13 ऐसी हैं जो मेरे से पूछ रही थी कि भाई आप अपने बारे में अपना परिचय दो, अपने परिचय नहीं दिया है। तो मैंने आज आपके सामने परिचय दे दिया है, ये मेरा परिचय है। तो यहाँ पे मेरी शादी हो रखी है, और क्या कहते हैं, अभी मेरे भरतपुर में भी नहीं रहती है मेरी मम्मी, मेरा भाई। पापा तो मेरे है नहीं, मैंने आपको बताया था, मेरे पापा मई के महीने में मेरे पापा शांत हो गए थे। तो फिर वही रहते हैं, जयपुर रहते हैं, गाँव में तो नहीं रहते। गाँव में तो मेरे मौसी और चाचा वगैरह कजन्स रहते हैं, वो रहते हैं बस गाँव में, अभी वो नहीं रहते। तो इसलिए जो भरतपुर से जो 2 थी ना, अनुपमा आपको मैं बता दूँ कि आप तो वैसे भी सीरियल भी फेमस हो रहा है अनुपमा, तो आपका नाम भी बहुत प्यारा है। तो मैं भरतपुर बोल रही थी, भरतपुर आओ तो कभी मिलेंगे। तो भाई मेरा भरतपुर आना बहुत कम होता है, मैं भरतपुर बहुत कम आती हूँ, क्योंकि मेरा ज़्यादातर जयपुर ही जाती हूँ मैं। ज़्यादातर मेरा आना जाना जयपुर में ही होता है, तो इसलिए जयपुर ही ज़्यादा रहती हूँ मैं। ज़्यादातर तो यहीं रहती हूँ भाई, बहादुरगढ़ में। जयपुर तो मैं कभी कभी चली जाती हूँ। तो देखो ये मैंने ख़राब कर दिया था, बस ये मेरी काबिलियत है और कुछ नहीं है। मैं ब्लॉगिंग वगैरह कर लेती हूँ थोड़ी बहुत, और ब्लॉगिंग भी मैं अब कर रही हूँ, नहीं तो मैं कुछ भी उठा के घेर देती थी, ऐसी कोई वो नहीं है। बट अभी मैं सच में ब्लॉगिंग ही करूँगी और कुछ नहीं डालूंगी, क्योंकि यार टाइम पास भी हो जाता है, मेरे पास जरिया हो जाता है। देखो इस सूट का मैंने ये बनाया था, ये जो अफगानी सलवार चल रही है ना आजकल, ये मैंने अफगानी सलवार बनाई थी। इसके पोंचे भी इतने सुंदर, देखो सिलाई तो मैं सही कर लेती हूँ। ये देखो, ये अफगानी सलवार बनाई थी मैंने, तो लेकिन ऐसा सूट मैंने ख़राब कर लिया। तो भाई ये मेरी गंदी आदत है, मैं कोई चीज़ एक चीज़ ढंग से कर देती हूँ तो दूसरी चीज़ को मैं बिगाड़ देती हूँ। मैं ढंग से नहीं कर पाती, पता नहीं क्या आदत है मेरी, इतनी गंदी आदत है। तो दोस्तों इसको मैं अब सुधारूंगी। अब ये मैंने परिचय दे दिया है, अब मेरे को मत बोलना कि भाई क्या है क्या नहीं है। मैंने जो भी था वो बता दिया है, वीडियो के माध्यम से मैंने सब कुछ आपके सामने क्लियर कर दिया है। और क्या था, और तो अभी कुछ भी नहीं है भैया। सबसे ज़्यादा हॉबी तो मेरी गाने सुनने की है। मैं 24 घंटे ये भजन ज़्यादा सुनती हूँ, गाने तो बहुत कम सुनती हूँ। पहले गाने सुनती थी मैं, लेकिन अभी तो मैं भजन ज़्यादा सुनती हूँ। और क्या कहते हैं, मैं आपको वो वाली वो दिखाती हूँ, अनुपमा और निशा, मैं आप दोनों के लिए दिखाती हूँ। आपकी शादी भी हो रखी है ना, आपको भी झाइयाँ हो रही हैं, आप इसीलिए पूछ रहे हो। तो भाई देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं वो चीज़ दिखा देती हूँ जो मैंने लगाई थी, वो मैं आपके लिए अभी दिखा रही हूँ। तो देखो ये वाला श्लोका का है, ये रहा, देखो ये वाला श्लोका का, ये क्या कहते हैं, ये देखो थोड़े प्रोडक्ट महंगे हैं बट इफेक्टिव है मेरे लिए, तो मेरे को बहुत इफेक्ट किया था इन्होंने। और देखो एक ये है, इसको भी लगाती हूँ मैं, यार इनका नाम भूल जाती हूँ मैं, क्या बोलते हैं इसको, सीरम बोलते हैं। ये वाला सीरम है, ये ऑर्गेनिक सीरम है, ये रहा देखो, ऑर्गेनिक हार्वेस्टिंग सीरम है ये मैंने मंगवाया था। ये इसका अलग ही ऐप है, ये अलग ही ऐप से मंगवाया था। इससे भी जाइयाँ काफ़ी हद तक कम हो जाती है, ये पिगमेंटेशन की है। तो बस ये 2 चीज़ें मैं लगाती हूँ, और मैं तीसरी चीज़ कुछ नहीं लगाती हूँ। और तो ये फेस वॉश है ना, इसके साथ क्रीम भी थी, अभी वो क्रीम खत्म हो रही है, बट मैं अभी नहीं लगाती क्योंकि मेरे को फोड़े फुंसी से निकलने लग गए थे, उससे नहीं निकल रहे थे। पर अब मैं नहीं मंगा रही, मगर जाने दो, अब तो मेरी जाइयाँ गई। तो मैं खाली फेयर लवली यूज़ करती हूँ और कोई सी क्रीम नहीं लगाती। या फिर जैसे नाइट में लगाती हूँ, तो नाइट में मैं ये वाली क्रीम लगा के सोती हूँ, निविया की, बस इनसे ही मेरी झाइयाँ चली गई। और बाकी का ऐसा मैं कुछ नहीं लगाती हूँ कि भाई जिनसे मेरी वो ये मैंने आपको बता दिया है। आप ये चीज़ें मंगवा सकते हो। अगर मैं फ़ोटो डाल दूँगी, मैंने वो तो लिया नहीं, लिंक वगैरह तो मेरे पास है नहीं जो भाई मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, लिंक मेरे पास नहीं है। तो मैं आपको फ़ोटो की वो उस पर डाल दूँगी, डिस्क्रिप्शन में मैं वो मेंशन कर दूँगी इसकी फ़ोटो, ठीक है। तो आप मंगवा लेना। और ठीक है निमिषा, अनुपमा, आप संतुष्ट हो गई होंगी इस वीडियो से, तो मज़े लीजिए, वीडियो देखिए, और मैं ऐसी वीडियो डालती रहूँगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो। बट मेरे बाल ज़रूर देखो, बालों का अगर कोई सॉल्यूशन हो तो मेरे को बता देना, मेरे बाल नहीं बढ़ रहे हैं, मेरे बाल इतने कितने रह गए, ठीक है। तो आज की वीडियो मेरी बस यहीं तक। अभी मेरा ये सूट पड़ा है, इसको मैं ठीक कर रही हूँ, तो मेरी वीडियो यहीं समाप्त कर रही हूँ मैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।